आज की क्लास में हम लोग सेल हैव टू बिल हैव टू की बात करेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इसके पहले कुछ जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग इसमें कुछ लोग क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं। आप कैसे जानेंगे कि सेल हैव का क्वेश्चन यही है और इसी क्वेश्चन में सेल हैव टू बिल हैव टू लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि मुझे इस समय वहां जाना पड़ेगा। मुझे इस समय वहां जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर बेटा क्या है, ये जाना क्या है, ये भर व्यवहार के अंत में क्या लगा हुआ है, ना पड़ेगा। अगर ना होगा, ना पड़ेगा रहेगा तो आपको आई बी के साथ सेल हैव टू लगाना है। ही सीट नेम यू दे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये सब के साथ विल हैव टू लगाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद ये रखना है, 500 किलोमीटर का सेंटेंस क्यों नहीं हो, टू के बाद हमेशा आप लोग V1 ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में मुझे, 2 नंबर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? इस समय। अब यहाँ पर मुझे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर ये आई लिखेंगे। फार्मूला में आई के साथ क्या डालना है? फार्मूला में आई के साथ क्या डालना है? सेल हैव टू डालना है। तो आप आई के साथ यहाँ पर सेल हैव टू डाल लीजिए। 2 नंबर में जाना है तो गो लिखेंगे, वहां के अंग्रेजी हम ये देयर लिखेंगे। और इस समय है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? एट दैट लिखने के बाद आप यहाँ पर टाइम लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हमको एक शक हो रहा है कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा एक बात ये बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोग इस फार्मूला पर कब नहीं बनाते? यानी यहाँ पर कहना है कि सर ये जो जा लिखा हुआ है, ये जो रेड वाला है, ना पड़ेगा, अगर ये वर्ड नहीं होता, ये पहचान अगर नहीं होता तो हम लोग किसी भी कीमत पर इस क्वेश्चन को सेल हैव टू विल हैव टू के फार्मूला पर नहीं बनाते। खैर बहुत बढ़िया। मुझे तो आई हो गया, जाना पड़ेगा तो यहाँ पर सेल हैव टू गो हो गया, वहां है तो देयर हो गया, और इस समय तक क्या हो गया? एट दिस टाइम हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोगों को उनसे मिलना पड़ेगा। हम लोगों को उनसे मिलना पड़ेगा। तो 1 नंबर में हम लोगों को 2 नंबर में मिलना पड़ेगा। किन से? तो उनसे। तो करना क्या है कि 1 नंबर में आप यहाँ पर बेटा हम लोग के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। फार्मूला में वी के साथ क्या डालना है? देख रहे हैं ना, वी के साथ क्या लगाना है? ये शैल हैव टू लगाना है। लेकिन कब? जब वर्ब के अंत में ना पड़ेगा या ना होगा रहेगा तब। 2 नंबर में मिलना है तो मिलना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। उनसे है तो यहाँ पर हिम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, तुम्हें उस लड़का से बात करना, देख लेते हैं, तुम्हें उस लड़का से बात करना पड़ेगा। तो 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में बात करना पड़ेगा। किससे? उस लड़का से। तो यहां पर तुम्हें के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप लोग? यहां पर तुम्हें के अंग्रेजी यू लिख लीजिए। यू यहां पर है ना, यू के साथ क्या लगाइएगा? यू के साथ क्या लगाना बेटा? विल हैव टू लगाना है। तो तुम्हें के अंग्रेजी यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगाएंगे आप? यहां पर ये विल हैव टू लिखेंगे। उसके बाद बात करना है तो टॉक लिखेंगे, TALK। किससे? उस लड़का से। तो टू लिखने के बाद दैट लिखेंगे, THAT। दैट लिखने के बाद ये बॉय, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अगर नहीं होता तो यू नहीं होता। बात करना पड़ेगा अगर ये वर्ड नहीं होता तो विल हैव टू टॉक नहीं होता। उस लड़का से नहीं होता तो टू दैट बॉय नहीं होता। ये तो बहुत इजी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि ताकि आप लोग किसी किस्म का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में ना पड़ेगा आ रहा है, तो ना पड़ेगा ना होगा रहेगा तो उस क्वेश्चन को इस नियम पर बनाइए, नहीं रहेगा तो नहीं बनाना है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन लोगों को
डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उन लोगों को डॉक्टर को ठहरिए, उन लोगों को डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उन लोगों को डॉक्टर को बुलाना। इसको भी डिवाइड कर लीजिए, एक नंबर में उन लोगों को, दो नंबर में ये क्या हो जाएगा, बुलाना पड़ेगा किसको, तो डॉक्टर को। हम आपको बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बड़ा या छोटा सबको तोड़ करके बनाइए, डिवाइड कीजिए, हर क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके मन से डर भी खत्म हो जाएगा। तो उन लोग का मानी क्या होता है, दे होता है, दे के साथ आप क्या लगाइएगा जी, दे लगाएंगे, दे के साथ क्या करेंगे, विल हैव टू लग जाएगा। तो आप यहाँ पर कीजिए क्या काम कि दे के साथ आप यहाँ पर विल हैव टू लगा लीजिए। अब यहाँ पर दो नंबर में बुलाना है, तो बुलाना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये कौन लिखेंगे, उसका डॉक्टर को है, तो यहाँ पर हम डी लिखने के बाद DOCTOR, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन आपको खुद से तोड़ करके बनाना है। अगली क्वेश्चन है, उसे वहां अकेले, उसे वहां अकेले रहना पड़ेगा। तो एक नंबर में उसे, दो नंबर में रहना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। एकदम फास्ट बनाइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो आप भी बना लेते हैं, लेकिन आप झूठ मूठ काम से बनवा रहे हैं। उसे तो ही हो जाएगा ना जी, ही के साथ क्या करना है, देख लीजिए यहाँ फॉर्मूला में, ही के साथ क्या करना है, विल हैव टू लगाना है। तो आप यहाँ पर ही के साथ क्या काम करेंगे, विल हैव टू लगा लीजिए। दो नंबर में रहना है, तो रहना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, लीव लिखेंगे। कहाँ रहना पड़ेगा, वहां, तो वहां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये देयर लिखेंगे। और अकेले है तो बेटा क्या हो जाएगा, अलोन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उसे तो ही हो गया, ही के साथ क्या लग जाए, ही सीट नेम, कुछ ही सीट नेम अगर ये रहे तो विल हैव टू डाल देना है। उसका रहना का अंग्रेजी लीव हो गया, रहना नहीं होता तो लीव नहीं होता, वहां है तो देयर हो गया, वहां नहीं होता तो देयर नहीं होता, और अकेले अगर नहीं होता तो यहाँ पर अलोन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा इसी तरह अगर चाहिएगा तो आपसे भी फास्ट बन जाएगा, सिर्फ तोड़ना आप नहीं भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मोहन को आज पैदल जाना पड़ेगा, मोहन को आज पैदल जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं, एक नंबर में मोहन को, दो नंबर में ये जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, तो आज जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर मोहन का मोहन लिख लीजिए, सीधी सी बात है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ना जी, नेम के साथ भी, नेम के साथ क्या लगाना, विल हैव टू लगाना है ना। तो नेम के साथ आप क्या काम करेंगे बेटा, ये विल हैव टू लगा लीजिए, जाना का अंग्रेजी गो हो जाएगा। लेकिन कैसे जाना पड़ेगा, पैदल, तो पैदल का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ऑन, ऑन के बाद हम क्या लिखेंगे, फुट लिखेंगे। और कब जाना पड़ेगा, आज जाना पड़ेगा, तो आज का अंग्रेजी आप TODAY, टुडे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात है ना जी। यहाँ देखिए ना, आपको तो साफ साफ नजर आ रहा है, मोहन को है तो यहाँ पर ये मोहन लिख लेंगे। नेम के साथ करना है कि विल हैव टू लगा दिए, पहले तोड़िए, एक नंबर में मोहन को, दो में जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, तो पैदल, कब, तो आज, सीधा सा बात है। अब मोहन है तो मोहन हो जाएगा, नेम के साथ विल हैव टू लग गया, जाना है तो गो हो गया, पैदल है तो ऑन फुट लिखेंगे, और आज है तो टुडे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसे मेरे भाई को आमंत्रित करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में ना पड़ेगा आ रहा है, एक नंबर में उसे, दो नंबर में आमंत्रित करना पड़ेगा किसे, तो मेरे भाई को। अब यहाँ पर करना क्या है कि उसे की अंग्रेजी आप ही लिख लीजिए, ही के साथ क्या करना है, हम आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप इसमें विल हैव टू लगाइएगा, देख लीजिए नियम में। यहाँ ही के साथ क्या करना है, विल हैव टू लगाना है ना जी, हाँ, तो विल हैव टू लग जाएगा। आमंत्रित करना है तो INVITE, इनवाइट लिखेंगे। और मेरे भाई को है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माय ब्रदर। इस क्वेश्चन में तो कोई हमको दम ही नहीं लग रहा है, झूठ मूठ का आप लोग बात का बतंगर बनाओगे कि सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लीजिए कि
आपको हर हाल में सच बोलना पड़ेगा, या बोलना होगा सभी क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप बोल। तो 1 नंबर में आपको 2 नंबर में बोलना होगा, क्या बोलना होगा? सच। कब बोलना होगा? तो हर हाल में। तो आपको क्या अंग्रेजी क्या लिखेगा? आप यहाँ पर यू लिख लीजिए। यू के साथ नियम में क्या लगाना? यू के साथ क्या करना? विल हैव टू लगाना है ना जी। तो यू के साथ आप यहाँ पर ये विल हैव टू डाल लीजिए। बोलना है तो आप यहाँ पर यह टेल लिख लीजिए, और सच है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ये द ट्रूथ लिखेंगे, TRUTH। और हर हाल में है तो इन है, इन लिखने के बाद एनी लिखने के बाद केस। आपको यहाँ पर यू हो गया, बोलना होगा तो विल हैव टू टेल हो गया, सच है तो द ट्रूथ हो गया, और हर हाल में का अंग्रेजी होता है इन एनी केस। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बन जाएगा। आगे हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बतला देते हैं, आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, तो उसे का अंग्रेजी क्या लिखेगा? ही में क्या लग जाएगा? विल हैव टू। ही विल हैव टू गो, इसका नेगेटिव बन जाएगा ही विल नॉट हैव टू गो। इसका थर्ड क्वेश्चन बनेगा विल ही हैव टू गो। चौथा क्वेश्चन बनेगा विल ही नॉट हैव टू गो। और पांचवा क्वेश्चन इसका बन जाएगा यहाँ पर व्हाई विल ही हैव टू गो। अब जैसे कि ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ेगा। विल ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ेगा? विल ही नॉट हैव टू गो, क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा? व्हाई विल ही हैव टू गो, उसे क्यों जाना पड़ेगा? तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इसी के आधार पर आप लोग क्या काम करेंगे कि सारे जो भी इसमें क्वेश्चन उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।